नेटफ्लिक्स पर आई द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में मेरे बारे में गलत और झूठी बातें दिखाई गई हैं। सीरीज ने एंटी ड्रग एजेंसी जैसे एनसीबी की छवि खराब करके आम लोगों का भरोसा भी कमजोर किया है। ये सीरीज जानबूझकर मेरी छवि बिगाड़ने और मुझे बदनाम करने के लिए बनाई गई है। ये आरोप हैं आईआरएस अफसर और एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के। 25 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट में 2 करोड़ रुपए की मानहानि का केस भी दर्ज कराया इन्होंने इसी आरोप के तहत। किसके खिलाफ? शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और इसके साथ ही उसे दिखाने वाले प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर। समीर का कहना है कि केस जीत गया तो रकम टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल को दे दूंगा कैंसर पीड़ित लोगों के इलाज के लिए। क्या है ये पूरा मुद्दा? क्या है वो केस जिसे लेकर अब तक आर्यन खान और समीर वानखेड़े के बीच नातनी बनी रहती है? सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में और ये भी जानेंगे कि कोर्ट ने समीर वानखेड़े की इस याचिका पर, इस कोशिश पर, इस मानहानि के दावे पर क्या कुछ कहा। सब बताएंगे आपको। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप खबरगांव देख रहे हैं। 18 सितंबर 2025 को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज आती है, नाम द बैड्स ऑफ बॉलीवुड। यहाँ ए और डी के बीच सितारे लगाए गए हैं। दर्शक इन रिक्त स्थानों को भर के वो मतलब निकाल सकते हैं जो सीरीज के निर्माता इसे देना चाहते हैं। बहरहाल इसे द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के नाम से जाना जा रहा है। अभी इसका पहला सीजन रिलीज हुआ जिसमें करीब 50-50 मिनट के कुल 7 एपिसोड हैं। सीरीज के डायरेक्टर हैं शाहरुख खान के बेटे आर्यन और इसे प्रोड्यूस किया है शाहरुख और गौरी खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने। ये एक कॉमेडी ड्रामा और मेटा ह्यूमर वाली सीरीज है। इसमें बॉलीवुड की दुनिया, स्टार बनने की चाह, अपने साथ सपने लेकर आने वाले लोग, कंपटीशन और एक्टर डायरेक्टर के बीच की केमिस्ट्री और उनके हसल पर तंज करते हुए खूब सारे सीन दिखाए गए हैं। कुछ असल घटनाओं से प्रेरित सीन्स भी हैं, जैसे राजीव मसंद के राउंड टेबल पर अनन्या पांडे वाला स्ट्रगल वाला प्रसंग, वो भी इसमें देखने को मिलेगा। इन्हीं सीन्स के बीच एक सीन ऐसा भी है जिसमें किसी का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन देखने वाले और उसमें भी खासकर समीर वानखेड़े समझ गए कि इशारा किस तरफ है। देखने वाले भी समझ गए, समीर वानखेड़े भी समझ गए। हुआ क्या, एक कैरिकेचर अफसर इस सीरीज में गाड़ी से उतरता है, सफेद रंग की शर्ट और काली पैंट पहने हुए उसे संभालते हुए कहता है कि ड्रग्स ने इस देश को बर्बाद कर दिया है। एजेंसी का नाम भी एनसीबी से मिलता जुलता है। उसे एक लड़का धुआं उड़ाते हुए नजर आ जाता है तो वो उसके पास चला जाता है, वो अफसर, और पूछता है ये क्या कर रहे हो, जानते हो मैं कौन हूं? लड़का कहता है लेकिन मैं बॉलीवुड से हूं ही नहीं। तो फिर अधिकारी अपने बाल खींच लेता है, बौखला जाता है। कुल मिलाकर इशारा ये कि अधिकारी उस नशेड़ी को पकड़ना चाहता है जो बॉलीवुड से हो। बाद में ऐसा कुछ होता भी है। अधिकारी सत्यमेव जयते बोलकर निकल जाता है तो एक पात्र उसे मिडिल फिंगर दिखा देता है। आर्यन खान को समीर वानखेड़े ने ड्रग्स के एक मामले में गिरफ्तार किया था, तब उनके साथ किरण गोसावी और प्रभाकर सेल भी थे। अगर आप बैड्स ऑफ बॉलीवुड का ये सीन गौर से देखेंगे तो आपको इनकी तरह नजर आने वाले 2 और कैरेक्टर हमारे कैरिकेचर अधिकारी के इर्द गिर्द खड़े नजर आ जाएंगे। जब ये सीन जनता ने देखा तो सोशल मीडिया पर यही लिखा कि आर्यन ने समीर की रिजेंबलेंस वाले कैरेक्टर को सीरीज में डालकर अपनी भड़ास निकाली है, बदला ले लिया है। अब समीर इस बदले का बदला लेने की कोशिश में नजर आ रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने केस किया था। नेटफ्लिक्स की ओर से मुकुल रोहतगी और रेड चिलीज की तरफ से वकील थे हरीश साल्वे। समीर की ओर से वकील थे संदीप सेठी। दिल्ली हाई कोर्ट ने सवाल किया कि यह मामला दिल्ली में क्यों दायर किया गया। इस पर संदीप सेठी ने कहा कि सीरीज दिल्ली में भी देखी गई है और इससे उनके मुवक्किल की मानहानि हुई है, उन पर मीम भी बन रहे हैं, जिसके चलते दिल्ली के लोगों के बीच समीर की इज्जत को ठेस पहुंची है। कोर्ट ने इन तर्कों से बहुत संतुष्टि नहीं जताई और ना ही नजर आई उसने भी कुछ कहा। खैर, जब तक अंतिम फैसला आता है हम समीर वानखेड़े के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े 2008 बैच के आईआरएस अफसर हैं। महाराष्ट्र पुलिस के रिटायर्ड अफसर के बेटे समीर मूलतः मुंबई से ताल्लुक रखते हैं। समीर ने पहले रामनारायण रुइया कॉलेज से बीए किया और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से लॉ की पढ़ाई की। इसके बाद सिविल सेवा में हाथ आजमाया और 2007 में यूपीएससी सीएससी की परीक्षा पास की। एससी कैटेगरी से आवेदन करने वाले समीर ने पहले तो 561वीं रैंक हासिल की और फिर आईआरएस की पोस्ट भी।
एनसीबी में आने से पहले समीर एयर इंटेलिजेंस यूनिट यानी एआईयू में डिप्टी कमिश्नर और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए में एडिशनल एसपी के रूप में रहे। इसके बाद उन्हें कस्टम्स में असिस्टेंट कमिश्नर का पद दिया गया और फिर इनकी पोस्टिंग हुई मुंबई एयरपोर्ट पर। इंडिया टुडे की रिपोर्ट बताती है कि मुंबई एयर इंटेलिजेंस यूनिट में काम करते हुए उन्होंने कई ऐसे सेलिब्रिटीज पकड़े जो कस्टम ड्यूटी चोरी कर रहे थे। यहां तक कि 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान भी उन्होंने सोने से बनी वर्ल्ड कप ट्रॉफी को मुंबई एयरपोर्ट पर तब तक रोके रखा जब तक ये इंश्योर नहीं हुआ कि कब की कस्टम ड्यूटी चुकाई जा चुकी है। इंडिया टुडे से हुई बातचीत में समीर बताते हैं कि उन्होंने 31 अगस्त 2020 को मुंबई एनसीबी ज्वाइन किया था। 31 अगस्त से 31 दिसंबर 2020 तक मुंबई एनसीबी ने कुल 28 केस दर्ज किए और 96 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें 10 विदेशी नागरिक भी थे। 2021 में एनसीबी ने लगभग 1791.597 किलो ड्रग्स बरामद किए। इनमें से 17 दिसंबर 2021 तक एनसीबी ने कुल 117 केस दर्ज कर 234 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें 38 विदेशी नागरिक भी थे। 2021 में मुंबई एनसीबी ने 7 ड्रग्स मामलों में कुल 11,62,24,856 रुपए की संपत्ति भी जब्त की थी। ये सारे आंकड़े दिए गए। इसी साल उन्होंने मुंबई और महाराष्ट्र में ड्रग माफिया के खिलाफ अभियान चलाकर 14 कुख्यात गैंग्स का भांडाफोड़ भी किया था, जिनमें अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े गैंग भी शामिल थे। उन्होंने दाऊद के भाई को भी जेल से हिरासत में लेकर ड्रग केस के बारे में पूछताछ की। इसके अलावा मुंबई के डोंगरी इलाके, जो दाऊद का गढ़ माना जाता है, वहां कई रेड डाले, छापे मारे, ड्रग फैक्ट्रियों का पर्दाफाश किया। कोई किसी फिल्म का एक्टर हो या डायरेक्टर हो, टीवी सीरियल का प्रोड्यूसर हो या फिर टीवी स्टार कोई भी हो, समीर वानखेड़े की टीम ने किसी को भी रियायत नहीं दी। इसी फहरिस्त में कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया भी आते हैं, जिन्हें 21 नवंबर 2020 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने ड्रग केस में गिरफ्तार किया था। उनके घर से करीब 86 ग्राम गांजा भी मिला था। बहरहाल इन सब केसेस की वजह से समीर का नाम तो खबरों में आता रहा, लेकिन उनके नाम से सुर्खी बनी कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग केस में। क्या हुआ था? एनसीबी को सूचना मिली थी कि क्रूज जहाज पर एक रेव पार्टी होनी है जिसमें ड्रग्स का भी इस्तेमाल हो सकता है। इसके बाद 2 अक्टूबर 2021 की रात एनसीबी की मुंबई जोनल टीम डायरेक्टर समीर वानखेड़े के नेतृत्व में पहुंचती है कॉर्डेलिया क्रूजेस की एम्प्रेस शिप पर। छापेमारी हुई और यहां से आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा सहित कुल 17 लोगों की गिरफ्तारी हुई। एनसीबी ने कहा कि उन्हें छापे में 13 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम मेफेड्रोन यानी एमडी, 21 ग्राम गांजा, एमडीएमए की 22 गोलियां और 1,33,000 रुपए नगद बरामद हुआ, यानी उन लोगों से ये जब्ती की गई। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी गिरफ्तारी रही बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख के बेटे आर्यन की। खबरें चलने लगीं कि बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे ड्रग्स केस में गिरफ्तार। 3 अक्टूबर 2021 से ही आर्यन खान बार बार मुंबई की अदालतों के चक्कर काटने लगे। मकसद था जमानत पाना। इसी बीच सोशल मीडिया पर अलग अलग दावे चलने लगे। बहस छिड़ी कि आर्यन के पास ड्रग्स थी भी या नहीं, या फिर आर्यन ने ड्रग्स लिया था या नहीं। बहरहाल सोशल मीडिया ट्रायल्स और कोर्ट की सुनवाइयों के बीच 28 अक्टूबर को, यानी आर्यन की गिरफ्तारी के करीब 25 दिन बाद, बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान को जमानत दे दी। कोर्ट ने माना कि आर्यन के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए उन्हें जमानत दी जा सकती है। 22 दिन तक मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में रहने के बाद आर्यन जेल से बाहर आए। खैर, आर्यन तो जेल से बाहर आ गए, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में नहीं पहुंचा। एक तरफ जहां ये चर्चा चल रही थी कि आर्यन ड्रग्स केस में आरोपी हैं या नहीं, वहीं दूसरी तरफ ये चर्चा भी शुरू हो गई कि समीर वानखेड़े ने एक ऐसा ट्रैप बिछाया और उसमें आर्यन खान को फंसाया और आर्यन खान के जरिए शाहरुख खान से एक्सटॉर्शन करनी चाहिए। आर्यन की गिरफ्तारी के मामले में 2 गवाहों का भी अहम किरदार रहा। एक थे किरण गोसावी और दूसरे प्रभाकर सैल। किरण गोसावी ने तो आर्यन के साथ फोटो भी ली थी जब वो हिरासत में थे। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई। आर्यन की वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड में समीर के साथ किरण के जैसे दिखने वाले किरदार को भी दिखाया गया। किरण के अलावा इस मामले में दूसरे गवाह रहे प्रभाकर सैल ने ही एक हलफनामा दिया था। इसमें दावा किया गया था कि आर्यन खान को मामले से रिहा करने के लिए कुल 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, जिसमें समीर वानखेड़े का भी एक हिस्सा था।
महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने भी वानखेड़े पर आरोप लगाए थे। रिश्वत मांगने के आरोप के साथ ही मलिक ने समीर के जन्म प्रमाण पत्र पर सवाल उठाए और दावा किया था कि समीर ने एससी का फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर आईआरएस की नौकरी हासिल की थी। इंडिया टुडे से बात करते हुए नवाब मलिक ने कहा कि समीर दाऊद वानखेड़े एक धोखेबाज हैं। उसका प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट बदला हुआ है। उसके पिता ने धर्म परिवर्तन किया और फिर उसने अपना नाम बदल लिया। उसने जाली कागजात बनाकर आईआरएस अफसर बनने के लिए सीट हथियाई जो एससी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थी। आरोपों की ऐसी ही फहरिस्त जमा हुई तो समीर को आर्यन खान ड्रग्स केस से हटा दिया गया और पूरी जांच सौंपी गई एसआईटी को। आगे चलकर समीर को मुंबई से दूर चेन्नई के डीजी टैक्सपेयर सर्विस डायरेक्टरेट में ट्रांसफर कर दिया गया। ट्रांसफर तो हुआ लेकिन आरोपों की जांच बंद नहीं हुई। मई 2023 में खबर आई कि आर्यन खान केस में रिश्वत मांगने जैसे आरोपों के तहत सीबीआई ने समीर वानखेड़े के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की। ये एफआईआर विजिलेंस की रिपोर्ट के आधार पर दर्ज की गई थी। समीर पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धाराओं के साथ ही साथ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और एक्सटॉर्शन बाय थ्रेट की कई धाराओं में केस दर्ज किया गया। अभी समीर पर जांच चल ही रही थी कि एक और खबर आई साल 2025 में। 5 मार्च को खबर आई कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी सीएटी ने वो आदेश रद्द कर दिया है जिसके तहत आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े को मुंबई से चेन्नई ट्रांसफर कर दिया गया था। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी सीएटी एक विशेष न्यायिक संस्था है जो सरकारी कर्मचारियों और ऑल इंडिया सर्विसेज के अफसरों जैसे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस से जुड़े सेवा विवादों की सुनवाई करता है। समीर ने यहीं अपने ट्रांसफर की चुनौती भी दी थी और कहा था कि यह पक्षपात की वजह से किया गया एक तबादला है। बहरहाल कैट की बेंच ने सुनवाई में पाया कि वानखेड़े को पहले भी डेप्यूटेशन पर कई एजेंसियों में बाहर भेजा गया था। उनकी सर्विस रिकॉर्ड अच्छी रही है। उन्हें लगातार अपने सीनियर अफसरों से अच्छे रिव्यू मिले हैं। इन बातों को देखते हुए बेंच ने ट्रांसफर का आदेश रद्द कर दिया। इसके बाद समीर की वापसी हुई मुंबई के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एनालिटिक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट यानी DGARM में, जहां से उनका तबादला शुरू में हुआ था। मुंबई वापसी के बाद समीर एक बार फिर से खबरों में आए 25 सितंबर को, जब उन्होंने आर्यन खान की वेब सीरीज के खिलाफ कोर्ट में मानहानि का दावा किया। सीरीज में एक सीन है जहां दो कैरेक्टर बिल्कुल समीर वानखेड़े और आर्यन के साथ तस्वीर लेने वाले किरण गोसावी जैसे दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया पर इसे लेकर खूब चर्चा हुई कि ये दोनों ही कैरेक्टर जानबूझकर डाले गए हैं। क्यों, ये हमने वीडियो में ऊपर बताया। बहरहाल समीर वानखेड़े ने अपनी याचिका में कहा कि ये वेब सीरीज जानबूझकर बनाई और दिखाई गई है ताकि उनकी छवि खराब की जा सके और इसे गलत तरीके से और पक्षपातपूर्ण ढंग से पेश भी किया गया है। उन्होंने ये भी आपत्ति जताई है कि सीरीज में आर्यन खान के एनसीबी केस का जिक्र किया गया है। उन्होंने कहा कि ये केस अभी जारी है सब जुडिस और बॉम्बे हाई कोर्ट में और साथ में एनडीपीएस कोर्ट में लंबित भी है, इसलिए सीरीज में इसका जिक्र करना, इसे दिखाना गैरकानूनी है, कानूनन तौर पर सही नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये भी आपत्ति जताई कि सीरीज में एक किरदार ने सत्यमेव जयते कहते हुए मिडिल फिंगर दिखाया। मतलब ये डायलॉग मारा उस कैरिकेचर ने जिसे बताया जा रहा है कि ये समीर वानखेड़े का कैरिकेचर है या कैरेक्टर है, लेकिन मिडिल फिंगर दिखाई दूसरे कैरेक्टर ने जिससे गिरफ्तार करने की कोशिश समीर करते हैं। खैर, समीर का कहना है कि ये राष्ट्रीय सम्मान का अपमान है और प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत गंभीर उल्लंघन भी है। खैर, इन आरोपों के साथ ही समीर वानखेड़े ने सीरीज के मेकर से 2 करोड़ रुपए की हर्जाने की मांग की। साथ ही ये भी कहा कि हर्जाने की इस रकम को वो खुद इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल को कैंसर मरीजों के इलाज के लिए दान कर देंगे या कर दिया जाएगा। तो इस तरह से एक बार फिर से खबरों की दुनिया में समीर वानखेड़े की एंट्री हुई, वो फिर से खबरों में आ चुके हैं। बहरहाल, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? समीर वानखेड़े और आर्यन खान केस पर आपकी क्या राय है? क्या सच में आर्यन ने सीरीज में उन्हें टारगेट किया है या फिर जैसे बॉलीवुड की तमाम चीज़ों पर तंज कसा गया है, इस पर भी एक तंज की कोशिश थी? आप कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। इसे शूट किया हमारे साथी सर्वेश ने। मेरा नाम शुभम है और आप देखते रहिए खबरगांव।